तमाम मानू के तलबा तालिबात को मेरा सलाम आदाब। दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल NTNet फ्रॉग अदब। आज मैं आपकी खिदमत में असाइनमेंट प्रॉब्लम्स विद सॉल्यूशन यानी उर्दू का असाइनमेंट लेकर हाजिर हुआ हूँ। सेकेंड ईयर BA BCom BSc सेकेंड ईयर 2019-20 का असाइनमेंट मैं आपकी सॉल्व करके आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। आप इसे देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने असाइनमेंट नहीं लिखा है तो आप असाइनमेंट लिख लीजिए जल्द से जल्द। और असाइनमेंट लिखने का तरीका क्या है मैं आपको बता रहा हूँ, आप उसी तरीके से लिखिएगा। तो आइए बिला ताख़ीर शुरुआत करते हैं। निज़ामत फ़ासलाती तालीम, डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन, तफवीज़ात जिसको इंग्लिश में असाइनमेंट्स कहते हैं, BA उर्दू साल दोम, फ़ासलाती तर्ज़ तालीम। उसके बाद है असाइनमेंट BA उर्दू सेकेंड ईयर डिस्टेंस मोड, DM का मतलब होता है डिस्टेंस मोड। 19-20 एकेडमिक बैच है। आपका पहला असाइनमेंट है दूसरा पर्चा उर्दू अदब नस्र, यानी BA सेकेंड ईयर का दूसरा पर्चा उर्दू अदब नस्र। पहला आपको लिखना है पहले असाइनमेंट 1 पार्ट A, असाइनमेंट 1 पार्ट A हेडिंग दीजिएगा। और जिसमें से है असाइनमेंट A पार्ट 1 या हिस्सा अलिफ, तमाम सवालों के जवाब देने, जिसमें 5 सवालात हैं और तमाम सवालों के जवाब देना ज़रूरी है। तो 5 सवालात हैं, जिसमें पहला सवाल है जदीद उर्दू नस्र की नशोनुमा का बाकायदा आगाज़ कब हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर अलिफ, 1857 ईस्वी के बाद। उसका दूसरा सवाल है कृष्ण बीती का मुसन्निफ़ कौन है? कृष्ण बीती का मुसन्निफ़ आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर दाल, ख्वाजा हसन निजामी। और उसके बाद सवाल नंबर 3 है मिर्ज़ा फ़राअतुल्लाह बेग की जाए पैदाइश किस शहर में हुई? यानी मिर्ज़ा फ़राअतुल्लाह बेग कहाँ पैदा हुए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली में। उसके बाद है सवाल नंबर 4 है शेरुल अज़म किसकी किताब है? तो शेरुल अज़म ये एक तनकीदी किताब है जो अल्लामा शिबली नुमानी की किताब है। ये हो गया। पहला हो जाएगा अलिफ, दूसरा ख्वाजा हसन निजामी, तीसरा है दिल्ली, चौथा है अल्लामा शिबली नुमानी, पांचवा है नावल ज़िंदगी के खेल किस नावल निगार की तसनीफ़ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर दाल, सालेहा आबिद हुसैन। यानी असाइनमेंट 1 का पार्ट A हिस्सा अलिफ हमने सॉल्व कर दिया। इस तरह आपको लिखना है, यानी सिंगल साइड में लिखना है। A4 साइज़ में सिंगल साइड में लिखना है, दोनों साइड में नहीं, सिंगल साइड में। ठीक है। अब जहाँ पे असाइनमेंट 1 का पार्ट A ख़त्म होता है वहाँ से आप असाइनमेंट 1 का पार्ट B शुरू नहीं कीजिएगा, वहाँ उस पेज को छोड़ दीजिएगा। फिर दूसरे पेज से आपको शुरुआत करना है असाइनमेंट 1 का पार्ट B। असाइनमेंट 1 का पार्ट B यानी हिस्सा B आपको, जिसमें से 4 सवालात दिए गए हैं, किसी 2 का जवाब देना है। पहला सवाल है आपका अपने किसी पसंदीदा शायर या अदीब पर एक मज़मून लिखिए। तो इसका आपको पहला का है अपने किसी पसंदीदा शायर या अदीब पर एक मज़मून लिखिए। तो मौलवी अब्दुल हक है, अल्ताफ़ हुसैन हाली है, अल्लामा शिबली नुमानी है। तो इसका पेज नंबर आपको 23 और 35 में मिल जाएगा। उसके बाद सवाल नंबर 2 है इंसाइया की तारीफ़ करते हुए उसकी ख़ुसूसियात बयान कीजिए। तो इसका पेज नंबर 46 में मिल जाएगा। उसके बाद 3 नंबर है खाका निगारी किसे कहते हैं? किसी एक उर्दू खाका पर मुख्तसर नोट लिखिए। तो इसका पेज नंबर आपका हो जाएगा 64। उसके बाद 4 नंबर है मज़ाह। सवाल नंबर 4 है मिज़ाह की तारीफ़ पेश कीजिए और ये बताइए कि मिज़ाह में तंज़िया पहलू की क्या अफादियत है। तो इसका पेज नंबर आपको मिल जाएगा 91 में।
यानी इसका पेज नंबर 91 में आपका मिल जाएगा। सवाल नंबर 4 का पेज नंबर 91 में है। तो हमने असाइनमेंट 1 का पार्ट बी भी हमने सॉल्व कर दिया। पहला सवाल का है पेज नंबर 23 35 में, दूसरे सवाल का जवाब आपको मिलेगा 46 में, तीसरे का मिलेगा 64 में और चौथे का मिलेगा 91 में। उसके बाद असाइनमेंट 1 का पार्ट सी हिस्सा जिम, किसी एक सवाल का जवाब दें। 3 सवाल दिए गए जिसमें किसी एक का जवाब लिखना है। तो इसका पहला सवाल का आपका पेज नंबर हो जाएगा 13। उसके बाद सवाल नंबर 2 का पेज नंबर हो जाएगा 35। उसके बाद सवाल नंबर 3 का पेज नंबर हो जाएगा 104। पहला का हो जाएगा आप 13, दूसरा का हो जाएगा 35 और तीसरा का हो जाएगा 104 और 114। यानी असाइनमेंट 1 का पार्ट सी भी हमने सॉल्व कर दिया। असाइनमेंट 1 का पार्ट 1 जैसे मैंने बताया, फिर पार्ट बी जहाँ ख़त्म होता है वहाँ से फिर उस जहाँ पे ख़त्म होगा उस पेज को छोड़ देना है। अगर आधा पेज में भी लिखाएगा तो उस पेज को छोड़ देना है, फिर दूसरे पेज से आपको स्टार्ट करना है पार्ट सी। जी, तो असाइनमेंट 1 का पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी हमने सॉल्व कर दिया। असाइनमेंट 2 का पार्ट ए हमें सॉल्व करना है। असाइनमेंट 2 का पार्ट ए, तो पार्ट ए में यानी हिस्सा अलिफ में आपको 5 सवालात हैं जिसमें से आपको किसी 5 का जवाब बताना है। पहला सवाल का जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दार निजात, यानी पंडित और दुखी किस अफसाने के मरकजी किरदार है। तो ये अफसाना निजात के किरदार हैं। ये मुंशी प्रेमचंद का अफसाना है। उसके बाद है 2 नंबर जरगचिस्त किसकी सवाने उम्री है। तो इसका हो जाएगा मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की ये सवाने उम्री है। उसके बाद है सवाल नंबर 3 है ठेठ हिंदुस्तानी ज़बान और दिल्ली की बोलचाल किस दास्तान में इस्तेमाल की गई है। तो ये बागो बहार है। बागो बहार जो है ये किताब बहुत ही मशहूर मारूफ किताब है, जो फोर्ट कॉलेज की सबसे मशहूर और मकबूल किताब है। उसके बाद सवाल नंबर 4 है उर्दू के सबसे बड़े अफसाना निगार और नावल नवीस कौन है। तो वो हो जाएंगे प्रेमचंद। उसके बाद सवाल नंबर 5 है कहानी में सबसे अहम और ज़रूरी चीज़ क्या है। तो वो हो जाएगा वहदत तासुर। वहदत तासुर कहानी में सबसे अहम और ज़रूरी चीज़ है। यानी असाइनमेंट 2 का पार्ट ए हमने सॉल्व कर दिया। असाइनमेंट 2 का पार्ट बी यानी हिस्सा बे, जिसमें से 4 सवालात है। 4 सवाल में से 2 का जवाब देना है। तो पहले का आपका पहला नंबर है हाली और शिबली के खतूत के मुताला से हमें किन बातों का इल्म होता है। तो इसका पेज नंबर 141 में आपको मिल जाएगा।
उसके बाद 2 नंबर है कदीम उर्दू नस्र के अदबी कारनामों का मुख्तसर जायज़ा लीजिए, तो इसका पेज नंबर 151 152 में मिल जाएगा। उसको 3 है बागो बहार पर मुख्तसर नोट लिखिए, तो इसका पेज नंबर 171 में मिल जाएगा। उसके बाद है आपका सवाल नंबर 4 है अफसाना बड़ी बहन के मरकजी ख्याल पर रोशनी डालिए, तो इसका पेज नंबर 195 में मिल जाएगा। यानी असाइनमेंट 2 का पार्ट भी हमने सॉल्व कर दिया। अब असाइनमेंट 2 का पार्ट सी हम सॉल्व करेंगे, जिसमें 3 सवालात है, किसी एक का जवाब देना है। तो पहला सवाल का पेज नंबर हो जाएगा आपका 131। उसके बाद सवाल नंबर 2 का पेज नंबर हो जाएगा 157। उसके बाद है सवाल नंबर 3 है अफसाना भगवान की आमद का खुलासा लिखकर इसका पेज नंबर 207 और 213 में मिल जाएगा। यानी असाइनमेंट 2 का पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी हमने सॉल्व कर दिया। और एक याद रहे कि जो 5 नंबर का सवालात है वो 15 सत्र में लिखना है, यानी 15 लाइन में, और जो 10 नंबर का सवालात है उसको 30 लाइन में लिखना है, 30 सत्र में, यानी 3 से 4 पेज, और 5 नंबर का 1 से 1.5 पेज। असाइनमेंट 3 का पार्ट ए हमें सॉल्व करना है। पहला सवाल है फसाने आज़ाद का मुसन्निफ़ कौन है? ये एक नावल है, इसका मुसन्निफ़ हो जाएगा ऑप्शन नंबर अली पंडित रतननाथ सरसार। उसके बाद है सवाल नंबर 2 है ऐवान गज़ल किसकी तसनीफ़ है? तो ये हो जाएगा जीवरानी बानो का ये नावल है। उसके बाद 3 नंबर है स्टेज उर्दू की किस सिन्फ के लिए ज़रूरी है? तो ये हो जाएगा ड्रामा। स्टेज का ताल्लुक़ जो है ड्रामा से है। उसके बाद सवाल नंबर 4 है ड्रामा इंसानी अफ़ाल की नकल है, ये किसका ख्याल है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर जी अरस्तु। सवाल नंबर 5 है वासिंट और शारदा किस अफसाने के मरकज़ी किरदार हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर अलिफ, समझौता के ये मरकज़ी किरदार हैं। यानी असाइनमेंट 3 का पार्ट ए हिस्सा अलिफ हमने सॉल्व कर दिया। असाइनमेंट 3 का पार्ट बी हिस्सा बे, जिसमें से 2 सवाल का जवाब देना है, 4 सवालात हैं। तो पहला का आपका पेज नंबर हो जाएगा 228 और 231। दूसरा का हो जाएगा ना 289। तीसरा का हो जाएगा, तीसरा का छोड़ देना है, चौथा का लिखना है 274। यानी असाइनमेंट 3 का पार्ट बी हमने सॉल्व कर दिया। असाइनमेंट 3 का पार्ट सी हमें सॉल्व करना है, जिसमें है किसी एक का जवाब देना है। 3 सवालात हैं। तमाम मानू के तलबा और तालिबात को मेरा सलाम आदाब। दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल NTNet फ्रॉग अदब। आज मैं आपकी खिदमत में असाइनमेंट प्रॉब्लम्स विद सॉल्यूशन यानी उर्दू का असाइनमेंट लेकर हाजिर हुआ हूँ। सेकेंड ईयर BA BCom BSc सेकेंड ईयर 2019-20 का असाइनमेंट मैं आपकी सॉल्व करके आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। आप इसे देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने असाइनमेंट नहीं लिखा है तो आप असाइनमेंट लिख लीजिए जल्द से जल्द। और असाइनमेंट लिखने का तरीका क्या है मैं आपको बता रहा हूँ, आप उसी तरीके से लिखिएगा।
तो आइए बिला ताख़ीर शुरुआत करते हैं। निज़ामत फ़ासलाती तालीम, डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन, तफवीज़ात जिसको इंग्लिश में असाइनमेंट्स कहते हैं, बीए उर्दू साल दोम, फ़ासलाती तर्ज़ तालीम। उसके बाद है असाइनमेंट बीए उर्दू सेकेंड ईयर डिस्टेंस मोड, डीएम का मतलब होता है डिस्टेंस मोड। 19-20 एकेडमिक बैच है। आपका पहला असाइनमेंट है दूसरा पर्चा उर्दू अदब नस्र, यानी